नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बड़ी खबर की। बहराइच लखीमपुर में प्रोटेस्ट के दौरान किसानों की हत्या करने वाले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद शहीद किसान गुरविंदर सिंह के परिजनों की प्रतिक्रिया सामने आई है। शहीद किसान गुरविंदर सिंह के पिता का कहना है कि सरकार रहते उनको कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि ऊपर से दबाव बनाने की वजह टेनी के बेटे को जमानत मिली है। उन्होंने कहा कि मोदी जी 1984 में हुए दंगा और सिखों की बात, हत्या की बात करते हैं, लेकिन आज के हालात किसी से भी छुपे हुए नहीं हैं। हत्यारे के पिता अजय मिश्रा टेनी को न तो बर्खास्त किया गया और न ही किसानों की हत्या करने वाले को सजा मिल सके। शहीद किसान की मां दलजीत कौर का कहना है कि मेरे बेटे की हत्या की गई है। अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। जी, मेरा बेटा उसको जुबान तो नहीं मिलनी चाहिए। क्या सरकार नहीं साथ देगी, साथ देती तो क्या जमानत तो उसको मिलती। चलो बोल दे तो। क्या मांग करती हैं आप? हम मांग करते हैं उसको फांसी होए। जैसे हमारे बच्चों की जान लिए हैं, उसको भी बच्चे की जान ले सरकार। हमारी भाई इस सरकार के रहते हुए जो है कि हम लोगों को पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही अब उम्मीद है, क्योंकि इतनी जल्दी इनको जो है कि जमानत मिल जाना कोई अच्छी बात नहीं है। कि इसको जो है कि सरकार को कुछ सोचना समझना चाहिए और सोच समझ के जमानत देनी चाहिए। देखिए, बर्खास्तगी की बात तो एक अलग है, लेकिन ये जो जमानत वाली बात एक ये अलग है कि इसकी जमानत या तो वकीलों की कमी से है, जो हमारे वकील हैं, या तो उनकी कमी से है, या फिर वकीलों के ऊपर कहीं से दबाव बनाया गया है कि जो पैरवी ना करें। और जो है कि ऐसे सिस्टम बहुत से हैं, मौके की सरकार है, ये कुछ भी करा सकते हैं। मिलनी चाहिए। लईक अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। लईक, परिजनों की हताशा, निराशा साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन यहां पर आशीष मिश्रा को जमानत मिलने की बात सामने आई है। लेकिन जमानत मिलने के चलते आखिर कोर्ट ने किन बिंदुओं पर खासतौर पर फोकस किया है, किस आधार पर उनको जमानत मिली है? प्रियंका, आपको बता दें कि कोर्ट का कहना है कि जिस तरीके से जो ये घटना हुई बीते 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को ये घटना हुई, उस घटना में ठार सवाल लोगों को जिस तरीके से जो है मारा गया है विविध तरीके से, उसको देखते हुए कोर्ट ने कहा कि ये इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और आशीष मिश्रा की जमानत मंजूर की गई है। जी, परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है? प्रियंका, परिवार के लोगों का कहना है कि ऐसे चुनाव के समय में जमानत आशीष मिश्रा को मिल जाना एक कहीं ना कहीं साजिश है। सरकार के दबाव में आकर के ये जमानत कोर्ट ने दी है और परिवार वालों का कहना है कि जो हम आगे अब बढ़ करके देखेंगे, हम आगे जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो अब कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर से खटखटा, बार जो कि गुरविंदर सिंह के परिजन है उनका साफ तौर पर बयान सामने आया। लेकिन लाइक जिस तरीके से आशीष मिश्रा को जमानत मिली है और अभी पहले चरण का जो मतदान है पूरा हुआ, दूसरे चरण का भी मतदान बाकी है, तो ऐसे में आखिर सियासी तौर पर किस तरीके का असर पड़ सकता है? देखिए, परिजनों के जो आंसू हैं, उनका जो दर्द है, उनकी जो तकलीफ है, उसका असर किसानों का जो पूरा वर्ग है उस पर पड़ेगा। बिल्कुल प्रियंका, जो पीड़ित परिवार है उनके दर्द का असर लखीमपुर खीरी की जनता पर ये बिल्कुल पड़ेगा और चुनाव से ठीक पहले आशीष मिश्रा की जमानत हो जाना कहीं ना कहीं किसानों के बीच और ज्यादा असंतोष देखा जा रहा है। यहाँ पर इस चीज को जो है राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है कि आशीष मिश्रा की जो जमानत हुई है वो ठीक चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले, यहाँ 23 फरवरी को वोटिंग होनी है और उससे पहले जमानत हो जाती है। इसको कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। एक तरफ कहा जाए तो ब्राह्मण चेहरा है आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा टेनी, तो
ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो है हमने देखो इसको जो है छुड़वा लिया। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के बीच असंतोष है कि जो है ठीक चुनाव से पहले आशीष मिश्रा की जमानत हो गई। इसमें कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार का हाथ है, मौजूदा सरकार के दबाव के चलते इसकी जमानत हुई है। बिल्कुल, जी, प्रियंका। लेकिन यहाँ पर लय कि चलिए ठीक है, आपने कहा कि देखिए हमने आशीष मिश्रा को जमानत दिलवा दी है, उसके चलते एक वर्ग का ख्याल रखने की बात आप कह रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ किसानों की नाराजगी का क्या डर इस वक्त सरकार के अंदर से बिल्कुल निकल चुका है, क्योंकि परिजनों के जो आंसू हैं वो यहाँ पर किसान वर्ग के बीच में एकदम सैलाब बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि राकेश टिकैत जो कि बाकायदा इस पूरे मसले को लेकर लखीमपुर खीरी भी पहुंचे थे और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को शांत करवाने में उनकी अहम भूमिका भी रही थी। तो ऐसे में राकेश टिकैत जो कि खुद किसानों का नेतृत्व करते हैं, ये जो स्थिति है ये किस तरीके की तस्वीर है? राकेश टिकैत की बात की जाए तो यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं दिलबाग सिंह टिकैत गुट के, उनसे बात की मैंने, तो उनका कहना है कि जो है ये कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट का ये काम है, कोर्ट के द्वारा जमानत दी गई है। लेकिन आमतौर से किसानों से बात करने पर ये पता चलता है कि ये सही समय नहीं जमानत मिलने का, और पीड़ित परिवार का कहना है कि हम आगे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इनकी जमानत अर्जी के खिलाफ हम आगे कोर्ट में जाएंगे। देखिए, जमानत का समय या जमानत का समय ना होना ये एक अलग मसला है कि जमानत मिलने को लेकर ये सही समय है या नहीं है। जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, सबसे अहम सवाल ये है। ऐसे में कोर्ट, मैंने अभी आपसे पूछा भी था कि कोर्ट ने किन बिंदुओं पर खास तौर पर फोकस किया है, आखिर किन बिंदुओं के चलते कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी है? क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कोर्ट का? पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है कि जैसे कि थार में जो लोग सवार थे उनको भी जो है किसानों द्वारा वहां पर जब मामला बिगड़ जाता है तो वहां पर जो किसानों द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है। इनमें 3 लोग, जैसे कि 2 बीजेपी कार्यकर्ता थे, एक थार चालक भी था मौके पर, उसकी भी हत्या हो जाती है। वहीं पर इन बिंदुओं पर खासतौर से ख्याल करते हुए, इन बिंदुओं को नजर में रखते हुए कोर्ट ने जमानत मंजूर की आशीष मिश्रा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाई इस सारी जानकारी के लिए। मेरठ से हम खबर निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हुई है। समर्थकों में गुरु नानक